है। जो विधायक जीते हुए हैं घूमने तक नहीं आए हैं, विकास के तो बात दूर है, वो क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए हैं। देखा जाए तो कोई नहीं हुआ है विकास। अगर यहाँ के पंचायत स्तर पे देखा जाए तो हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत सराहनीय काम किए हैं। जो भी काम किए हैं लगन से किए हैं। सड़क शिक्षित हो, मतलब शिक्षा पे विशेष फोकस करे। स्वास्थ्य के संबंधी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ दवा के लिए लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना होता है हॉस्पिटल के लिए, ये सुविधा इधर नहीं है। सड़क भी टूटी हुई है। यहाँ पे ये है कि रघुनाथपुर प्रखंड में जो हमारे विधायक हैं वो गठबंधन से आए हैं और गठबंधन में भी आरजेडी से आए हैं। और आरजेडी अभी फ़िलहाल हमारे नीतीश कुमार जो जेडीयू पार्टी थी उनसे अलग हो गई है। लेकिन यहाँ लगता है कि मेरे पंचायत गोपीपतियाँ हैं, इस गोपीपतियाँ पंचायत में उनके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। हम आज तक देखे ही नहीं है। मेरे गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज। आज हम हैं सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपीपतियाँ पंचायत के सैदपुरा गांव में। इस गांव में कितना विकास विधानसभा क्षेत्र यानी विधायक के द्वारा हुआ है, सांसद मत से हुआ है, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ तमाम लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के हैं। ये देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और इनसे हम बात करेंगे उन मुद्दों पे जो मुद्दा आगामी चुनाव को लेके है। हम जनता से सीधे सीधे रूबरू हो रहे हैं, जनता के मिजाज को जान रहे हैं। जनता के मिजाज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसको लेके क्या विकास हुआ है ये जानते हैं। एक युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं, कितना विकास हुआ है? जी, पिछले बार जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं उनका तो बस हम नाम ही जानते हैं, इसके बाद काम के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं। वो लोग आरजेडी से हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि मेरे पंचायत गोपीपतियाँ हैं, इस गोपीपतियाँ पंचायत में उनके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है। हम आज तक देखे ही नहीं है। मेरे गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ गोपीपतियाँ पूरे पंचायत के गांव में मतलब जो भी काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा हुआ है। बिल्कुल, मुखिया फंड से यहाँ काम तो हुआ है, लेकिन विधायक का क्या फर्ज बनता है, विधायक को क्या करना चाहिए, यहाँ के लोग यहाँ के विधायक को नहीं जानते हैं। ये भी एक हास्यप्रद बात है। और भी बहुत सारे यहाँ लोग हैं, एक व्यक्ति इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, कितना विकास हुआ है विधानसभा में? सारी व्यवस्था मिलती है? नहीं, विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। जो विधायक जीते हुए हैं घूमने तक नहीं आए हैं, विकास की तो बात दूर है, वो क्षेत्र में घूमने भी नहीं आए हैं और किस तरह का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप ब्लॉक व्लॉक पे जाते हैं तो आसानी से आपका काम हो जाता है कि पैसा वैसा लगता है? नहीं, पैसा नहीं लगता है, काम हो जाता है। हाँ, अच्छा। काम होता है। वो दौड़ना पड़ता है, 2-4 दिन 10 दिन तक जाना पड़ता है। अच्छा। जैसा काम होता है महीना लग जाता है, महीनों दिन तक लग जाता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है वहाँ पे? ब्लॉक व्लॉक पे जाते हैं तो वहाँ पे ठीक है, व्यवस्था तो ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है वहाँ का। ठीक है। हाँ। देखिए, यहाँ पे विधायक जी के मत से कोई काम नहीं हुआ है। बहुत सारे यहाँ युवा हैं, इनसे जानते हैं। बताइए कितना विकास हुआ है यहाँ पे? जी, अगर विधायक जी के जरिए देखा जाए तो कोई नहीं हुआ है विकास। अगर यहाँ के पंचायत स्तर पे देखा जाए तो हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत सराहनीय काम किए हैं। जो भी काम किए हैं लगन से किए हैं। बिल्कुल, लग्न से काम करने पे ही लोग सराहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उन्होंने काम तो किया है, लेकिन विधायक फंड से जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। बहुत सारे युवा इनसे जानते हैं। बताइए क्या लगता है कितना विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में यहाँ तो विकास नाम की कोई बात ही नहीं है। विधायक जी आते हैं कि नहीं? विधायक जी शायद अभी तो हम अपने नेत्रों से एक भी बार देखे नहीं उनको। और समस्या यहाँ पे ये है कि रघुनाथपुर प्रखंड में जो हमारे विधायक हैं वो गठबंधन से आए हैं और गठबंधन में भी आरजेडी से आए हैं। और आरजेडी अभी फ़िलहाल हमारे नीतीश कुमार जो जेडीयू पार्टी थी उनसे अलग हो गई है, जिसके कारण अब क्या पता विधायक जी हमारे किस तरह का काम करेंगे और किस तरह से काम करते हैं, अभी किसी के बारे में कोई नहीं जानता है। बिल्कुल, कैसा नेता चुनना है ये भी हम जानते हैं कि इस बार का नेता किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नेता जनता की सब सुने, समस्या का समाधान करे, उनका जो भी काम है, सड़क शिक्षित हो, मतलब शिक्षा पे विशेष फोकस करे। स्वास्थ्य के संबंधी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ दवा के लिए लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना होता है हॉस्पिटल के लिए, ये सुविधा इधर नहीं है। सड़क भी टूटी हुई है, ये सब वो ध्यान नहीं देते हैं लोग। तो हमको विधायक ने कोई विकास कुछ नहीं जो यहाँ के मुखिया किए हैं, जो उनके फंड का है वही काम हुआ है इधर।
इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर किसी क्षेत्र में विधायक काम करते हैं तो वहाँ के स्थानीय जो निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको सपोर्ट मिलता है और विकास कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन इस पंचायत में ऐसा कुछ नहीं है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे हम सीधे तौर पे जानते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जब ऊपर के जनप्रतिनिधि होते हैं वो नीचे के जनप्रतिनिधि को सहयोग करते हैं तो विकास कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ सहयोग मिला आपको विधायक सांसद मत से? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पंचायत में आए हमारे विधायक जी के और हमारे कार्यों की समीक्षा करने के लिए। चूँकि मैं पहले अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोरंजन शाह है, ग्राम पंचायत राज गोपीपतिया का वर्तमान में मुखिया हूं, सैदपुरा गांव से आता हूं। तो ऐसा नहीं है, विधायक जी जहां पे ज़रूरत है वहां पे काम किए हैं, विकास किए हैं। और चूँकि मैं खुद बात करूं तो मैं खुद सक्षम हूं कि अपने लोग के अपने पंचायत के कार्यों का काम कर सकूं। पिछले कुछ बार मैंने एमपी साहब के पास, विधायक जी के पास, जिला परिषद के पास मैंने मेरे गांव के पोखरा पे कुछ काम करवाने के लिए हम गए थे वहां पे। तो 2-3 बार गए, बाद में लगा कि शायद होगा कि नहीं होगा, तो फंड भी उन लोगों के पास कम ही आ रहा है। तो हम अपने से प्रयास किए और जो भी विधायक मद का भी जो काम है हम खुद करवाए। हमारे गांव का जो पोखरा है, स्कूल है, उसका सौंदर्यीकरण करवाए। पंचायत में विधायक मत से कोई भी ऐसा काम हो तो बताइए। हमारे गांव है एक सैदपुरा, वहाँ पे एक वित्त रहित विद्यालय है, वहाँ पे एक रूम दिए हैं विधायक जी। बस एक रूम दिए? हाँ, जहाँ वो जानकारी तक रूम दिए हैं और कुछ कल सोलर दिए थे शुरू में। अच्छा जी। अच्छा, इसके पहले जो पूर्व में विधायक रहे हैं, इनके जस्ट पहले उनसे कुछ हुआ कि नहीं इससे पहले? जी, उससे पहले हमें कुछ जानकारी नहीं है, हम थे नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बड़े जनप्रतिनिधि यानी विधायक और सांसद लेवल के जनप्रतिनिधि उनको सहयोग नहीं करेंगे तब तक विकास जो चौमुखिया विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इन सब के बावजूद भी इस पंचायत में गोपीपतियाओं जो पंचायत है, यहाँ के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास कर हर संभव चाहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। और इसका नतीजा है कि यहाँ पीसीसी रोड, नल जल की योजना, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन विकास की ज़रूरत है और वो तब ज़्यादा पूरी होती है जब जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन लग के एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने विधायक से कुछ आशा रखता है और वो चाहता है कि उस विधायक के साथ जुड़कर कुछ विकास की बातें करे, कुछ विकास करवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विकास से मतलब नहीं होता है, शिक्षित नहीं होते हैं और यही रीज़न है कि यहाँ के विधायक को बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं हैं और विकास के नाम पर सिर्फ वादे हुए हैं। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।